हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। इसमें हम पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति समझते हैं। पदार्थ शब्द दो शब्दों से बना है, पद प्लस अर्थ। यानी पद का अर्थ है शब्द या अक्षर और अर्थ है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। तो बेसिकली इसमें हम वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके अर्थों को जानेंगे, और हम ये जानेंगे कि मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज के लिए ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है पदस्य अर्थः पदार्थः। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं चरक सिद्धि स्थान 12वां अध्याय पर चक्रपाणी टीका कहता है कि पद के अर्थ को ही पदार्थ कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद कहा गया है प्रमिति विषया पदार्थः। ये सब तो पदार्थी ने कहा है और यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार हमने इतना याद रखना है, पदस्य पदयो वा अर्थः पदार्थ। सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जो भी सूत्र से या श्लोक से जो शब्द होता है उसका अर्थ हमें समझ आता है संहिता में, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का लक्षण यानी इसकी क्या डेफिनेशन है, 3 लक्षण पाए जाते हैं। इसको हम किसी चीज़ को पदार्थ कैसे करेंगे, अगर उसमें ये 3 चीज़ें मिले हमें। अस्तित्व यानी उसकी एग्जिस्टेंस हो, सेकंड है ज्ञेयत्व, उसके बारे में जाना जा सके, और अभिधेयत्व यानी उसका नामकरण किया जा सके। अस्तित्व यानी पदार्थ की सत्ता होती है, ज्ञेयत्व यानी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अभिधेयत्व उसको संज्ञा दी जा सकती है। इसके बाद हम जाएंगे पदार्थ की संज्ञा पर। तो षट पदार्थ सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, हमें वो याद रखने हैं। सुश्रुत संहिता ने पदार्थों की संख्या असंख्य मानी है कि बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। चरक संहिता ने 2 पदार्थ माने हैं, सत जिनकी सत्ता होती है, जिनका होने का भाव होता है, असत जिनके होने का भाव नहीं होता यानी अभाव, और 6 मान्य षट पदार्थ सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। चरक संहिता के पहले अध्याय में है। ठीक है, सूत्र स्थान में। तो ये श्लोक से हमें सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय करके 6 पदार्थ षट पदार्थ का बोध होता है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन ने भी सेम ही माने हैं, लेकिन उसने द्रव्य को ज़्यादा प्रधान माना है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस ऑर्डर में षट पदार्थ माने हैं। इसके बाद हम जाते हैं, नव्य न्याय ने 7 माने हैं, 6 भाव पदार्थ, 1 अभाव पदार्थ। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार, इसके साथ आत्मा। ठीक है जी। उसके बाद योग दर्शन ने माने हैं 26 तत्व, उपरोक्त 25, साथ में ईश्वर। योग में ईश्वर का बहुत रोल बताया जाता है। जैन दर्शन ने 7 माने हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये आपको याद करने हैं। अद्वैतवाद ने 1 ही माना है, ब्रह्म। ठीक है जी। भाव एवं अभाव पदार्थ, जिसमें द्विविधम एव खलु सर्वम सच असच, ये हमने श्लोक पूरा भी याद किया हुआ है। पदार्थ में भाव एवं अभाव पदार्थों का वर्णन होता है, जैसे जो है जिसकी एग्जिस्टेंस है उसको देखकर हम बताते हैं, और कुछ सिम्टम्स का हम जैसे कुछ लक्षणों का भाव से कह सकते हैं कि उसको ये बीमारी नहीं है, तो डायग्नोसिस में भी ये चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आत्मोपदेश, ये चारों प्रमाणों से करने के लिए कहा जाता है। ठीक है जी। फिर आयु की डेफिनेशन, आयु का लक्षण है शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधश पर्यायर आयुर उच्यते। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ना चाहें तो नित्यक अनुबंध पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, इसमें हम विसर्ग की ध्वनि देते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व यानी मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। इसके क्या पर्याय होते हैं, धारी जीवित नित्यक और अनुबंध। आयु बेसिकली क्या है कि जब आपके शरीर में
इंद्रियां वर्क कर रही हैं, आपके मन का संयोग है शरीर के साथ, आत्मा उसमें मौजूद है, तभी आप एक जीवित पुरुष हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी को हम आयु कहते हैं। धारी का अर्थ है शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने ना देने वाला। जीवित का अर्थ है प्राणों को जीवित रखने वाला। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। नित्य का अर्थ है नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलना। क्षण क्षण पर हमारा जो शरीर है वो डिटीरियोरेट होता रहता है, उसकी आयु कम होती रहती है, उसे नित्य कहते हैं। अनुबंध का अर्थ है पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखना। बेसिकली अपने पास्ट और आगे फ्यूचर को कनेक्ट करना, जो प्रेजेंट है उस पर अनुबंध कहलाता है। आयुर्वेद का लक्षण क्या है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम शतचेत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इसका वर्णन हो, 4 प्रकार की आयु का वर्णन हो, इस आयु के लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, हितकर है, अहितकर है, ठीक है, आयुर का मान, ठीक है, क्या हमारा लाइफ स्पैन है, इसके बारे में जो बात करता है, बताता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। हितायु अहितायु के लक्षण है सत्यवादी हो, क्रोध ना करे, रोग ईर्ष्या मद इन सबसे दूर रहे, ठीक है, तप ज्ञान शांति में तत्पर हो। सुखायु और इसके विपरीत अहितकर आयु होती है। उसके बाद सुखायु में क्या आता है कि जो पौरुष पराक्रम संपन्न, बल वीर्य यश ये सब का पालन करे, ठीक है, प्रिय और रुचिकर पदार्थों का सेवन करे। और इसके विपरीत क्या है? दुखायु। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन सुखायु का लक्षण है। उसके बाद आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घ आयु के उपायों की चर्चा भी शास्त्र में है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये डेफिनेशन भी याद करते हैं। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेद। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। अष्टांग हृदय ने बोला है आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। ठीक है, जो आयुर्वेद के उपदेशों में परमादर रखना चाहिए, है ना। और इसी की जो डेफिनेशन है वो अष्टांग हृदय ने बताई है। आयुर्वेद का स्वरूप क्या होता है? स्वयं आयुर्वेद शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् और भाव स्वभाव नित्यत्वात्। इसको हम एक एक करके देखते हैं। अनादि यानी आयुर्वेद की परंपरा अनादि है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नित्य है और ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के शुरू होने से शुरू है या किसी व्यक्ति के जीवन के साथ या मृत्यु के साथ जैसे रिलेट करते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तब से आयुर्वेद है, ऐसा माना जाता है। इस तरह आयुर्वेद की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार बुद्धि की परंपरा भी अनादि है। आयुष आदि अनादि विषयों का प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। तो आयु की परंपरा भी अनादि है और उसका पालन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद यानी स्वभाव संसिद्ध का अर्थ है सर्वदा निरंतरता के नियम से चलने वाला, यानी ये हमेशा उसी नियम से अपने स्वभाव से चलता रहता है, ठीक है। सुख और दुख अनादि से चलते आ रहे हैं, इसी तरह ये चलते रहते हैं। इनके निवारण के उपाय भी अनादि हैं। इसी कारण आयुर्वेद की चिकित्सा, लक्षण, कारण ये सब वर्णन किए गए हैं जो खुद भी अनादि है। तो ये स्वभाव से ही संसिद्ध है, ये स्वभाव से ही अनादि है। भाव स्वभाव नित्यत्वाच यानी भावों अर्थात द्रव्यों का स्वभाव नित्य होता है। इसमें जो द्रव्य हैं उनका भी स्वभाव वैसा ही चलता आ रहा है जैसा वो पहले से था। यानी अगर किसी द्रव्य में गुरुता है तो वो अभी भी गुरु ही है, उसका वो स्वभाव नित्य रहता है, चेंज नहीं होता है। बेसिकली ये मतलब है इसका। तो आयुर्वेद को इस तरह से शाश्वत, अनादित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद और भाव स्वभाव नित्यत्वाद कहा गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम च अस्य
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यह हम सबको पता है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर के रोग को दूर करना। आयुर्वेद के पर्याय क्या है? आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र आयुर्वेद के पर्याय हैं। त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुरपरायणम, ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। तो ये ब्रह्मा जी ने के बारे में कहा गया कि ये तीनों आयुर्वेद के शाश्वत आयुर्वेद को किसने बोला है? पितामह यानी ब्रह्मा जी ने बोला है। इसके 3 सूत्र क्या है? हेतु, लिंग और औषध, यानी कारण, लक्षण और चिकित्सा। काल बुद्धि इंद्रिय अर्था नाम योग्यो मिथ्या न चाती च, ये बताया गया है कि सारे रोग काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थों के मिथ्या योग से होते हैं। ठीक है, तो इनको कारण को जान के फिर लक्षणों को कैसे जानेंगे? पूर्व रूप को जानेंगे, उपशय अनुपशय से उसका ट्रीटमेंट का ख्याल रखेंगे, संप्राप्ति बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है हम त्रिसूत्र में पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास सिद्धांत, इधर से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।